नमस्कार, मैं रमाकांत उपाध्याय नव समाचार से आज की बात में एक बार फिर हाजिर हूं। बात करेंगे नक्सलियों की। छत्तीसगढ़ में 10 दिन के अंदर दूसरा नक्सली हमला हुआ है। इसमें पहले 23 मार्च को हुए हमले में भी 5 जवान शहीद हुए थे। यह हमला नक्सलियों ने नारायणपुर में आईईडी ब्लास्ट के जरिए किया था। अब एक बार फिर नक्सलियों ने अपनी ताकत से सभी को रूबरू कराया है। शनिवार तक हमले में 5 जवान शहीद हो चुके थे, मगर अब ये संख्या बढ़ती जा रही है। जिससे इलाके में मुठभेड़ हुई है वह नक्सलियों की फर्स्ट बटालियन का कार्यक्षेत्र है। 20 दिन पहले यूएवी की तस्वीर से यह बड़ी संख्या में नक्सलियों की मौजूदगी की जानकारी मिली थी। बीजापुर में नक्सलियों के साथ मुठभेड़ में 24 जवान शहादत ऑपरेशन प्लानिंग की नाकामी की ओर इशारा कर रही है। 700 जवानों को घेर कर नक्सलियों ने 3 घंटे गोलियां चलाई। 24 घंटे जवानों के शव लेने के लिए रेस्क्यू टीम पहुंची। यह सब तब हुआ जब 20 दिन पहले से ही इस इलाके में नक्सलियों की बड़ी तादाद में मौजूदगी की जानकारी मिल रही थी। सीआरपीएफ के एडीटीपी ऑपरेशन जुल्फिकार हसमुख, केंद्र के वरिष्ठ सुरक्षा सलाहकार व सीआरपीएफ के पूर्व डीजीपी के विजय कुमार और मौजूदा आईजी ऑपरेशंस नलिन प्रभात पिछले 20 दिन से जगदलपुर, रायपुर और बीजापुर के क्षेत्रों में खुद मौजूद है। इसके बावजूद इतनी बड़ी संख्या में जवानों का शहीद होना पूरी ऑपरेशनल प्लानिंग पर सवाल खड़े कर रहा है। ध्यान देने वाला एक और तथ्य है, मौजूदा आईजी ऑपरेशन नलिन कुमार डीआईजी रह चुके हैं। 2006 में उनके कार्यकाल में हुए नक्सली हमले में 76 जवान शहीद हुए थे। अभी जवानों की शहादत और प्लानिंग पर सवाल उठाना सही नहीं है। अभी जरूरत नक्सलियों की इस करतूत को मुंह तोड़ जवाब देने की है, ताकि अगली बार वे ऐसा कुछ करने के बारे में 10 बार सोचें। नक्सली हिंसा से कई दशकों तक जूझने के बाद भी सरकार नक्सली नीति की दिशा तय करने की चुनौतियों से जूझ रही है। यह अभी भी साफ नहीं हो पाया है कि नक्सलीवाद किसी समस्या का समाधान सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक प्रयासों में यह है या फिर कानून और व्यवस्था से जुड़ा मामला है। नक्सलवाद के लिए अंतर्गत आने वाले लाल गलियारे की हिंसा पिछले 5 दशकों से जारी है। देश के 21 राज्यों के लगभग 250 जिलों को प्रभावित करने वाला नक्सलियों का यह इलाका आंतरिक सुरक्षा के लिए एक बड़ी चुनौती बना हुआ है। इनका इलाकों में अपहरण, फिरौती, डकैती, बम ब्लास्ट, निर्ममता से हत्याएं, अवैध वसूली, विकास और बाधित करने की कोशिशें, लोकतांत्रिक सत्ता को उखाड़ फेंकने की इच्छा और समांतर सरकार चलाने की हिमाकतें होती रही हैं। देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए बड़ी चुनौती बड़े नक्सलियों को राज्य और केंद्र सरकार अक्सर चुका हुआ घोषित करने की गलती करती रही है और हमेशा इसका जवाब बेहद कायराना मिलता रहा है। 25 मई 2013 को झीरम घाटी में हुए नक्सली हमले ने पूरे देश को हिला कर रख दिया था। नक्सलवाद की समाप्ति के लिए केंद्र और राज्य विकास को अपना ध्येय बनाने का दावा करते हैं। प्रभावित इलाकों को भारी भरकम मदद भी दी जाती रही है, लेकिन जमीनी हालात में कोई बदलाव नजर नहीं आता। बस्तर की कई इलाके आज भी बिजली, पानी और सड़कों के महरूम है और स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर ग्रामीण की निर्भरता नक्सलियों पर बढ़ी रहती है। इस समय देश के 60% राज्य नक्सलवाद से प्रभावित है। इन राज्यों में कई नक्सली हमला की तीव्रता ज्यादा है तो कहीं पर कम। नक्सलियों के लिए पिछड़े इलाके मुफीद माने जाते हैं, इसलिए सरकार को पिछड़े क्षेत्रों में विकास और आदिवासियों के बीच विश्वास बहाली का उपाय करने की जरूरत है। मैं फिर मिलूंगा एक नए विषय और नए मुद्दे के साथ। देखते रहिए नव समाचार, बेबाक खबर हर समय। शुक्रिया।